Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. I am Dr. Bushra and our today's medicine is Euphorium Puff. So यूफिटोरियम पफ कहाँ पे पाई जाती है और ये कौन सी किंगडम्स है? यूफिटोरियम पफ ये नदरन अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। और यूफिटोरियम का जो प्लांट होता है इसको पहले के लोग ये प्लांट किंगडम से है और इसको पहले के लोग जो है घर में एज अ डोमेस्टिक रेमेडी यूज़ करते थे। उसका कहवा बना के लेते थे। उससे क्या होता था कि उनका कोल्ड, उनकी ठंड, उनका बुखार, उनका ज़ुकाम ख़त्म हो जाया करता था। तो हमारी होम्योपैथी में यूफिटोरियम की प्रूविंग एक बहुत वसी पैमाने पे की गई है और इस तरह के हड्डियों के दर्द जिनसे मरीज़ परेशान हो जाए, कोई भी ऐसा दर्द जो जिस्म के किसी भी हिस्से में हो या किसी हड्डी में हो जो बुखार के बाद हो या बुखार की वजह से हो, तो हम वहाँ पे यूफिटोरियम यूज़ करते हैं। अगर यूफिटोरियम की प्रूविंग को देखा जाए तो इस दवा में शुरू से लेके आखिर तक दर्द पाए जाते हैं, हड्डियों के दर्द पाए जाते हैं। मरीज़ को यह एहसास होता है कि उसकी हड्डियों में शदीद दर्द हो रहे हैं और उसका गोश्त इस तरह से दुख रहा है जैसे वहाँ पे फोड़ा हुआ है। आपने ये याद रखना है कि यूफिटोरियम का मरीज़ आपको हमेशा आपकी अपनी इलामत इस तरह से देगा कि उसकी हड्डियों में तकलीफ़ हो रही है और वो तकलीफ़ इस किस्म की है जैसे वहाँ से हड्डी टूट गई है। आपने इस मेडिसिन को अर्निका के साथ कंपेयर करना है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अर्निका में ज़ख्मों के दर्द होते हैं, इस मरीज़ को ये एहसास होता है कि इसकी हड्डी टूट गई है और वहाँ पे जख्म का सा दर्द हो रहा है। इसको हड्डियों में जख्म का दर्द होता है और जिस्म के गोश्त में इसको फोड़े का सा दर्द होता है। तो यूफिटोरियम का बहुत गहरा असर जो है वो बुखारों पे भी है और किस तरह के भी बुखार, स्पेशली वो बुखार जो सीज़न चेंज होने पे आपको हो रहे होते हैं। लाइक अगर गर्मी से आप सर्दी में जा रहे हैं या सर्दी से गर्मी में, आजकल हमारे पास हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको तकरीबन मरीज़ों को बुखार, खांसी, ज़ुकाम है और साथ हड्डियों के दर्द हैं, तो उसके लिए यूफिटोरियम एक बेहतरीन दवा है। उसके बाद उसका बुखार, ये कौन कौन से बुखारों में आप इसको दे सकते हैं? आप इसको हर तरह के बुखार में इस्तेमाल करा सकते हैं। आपको मैं बता देती हूँ, इसको आप मलेरिया फीवर में दे सकते हैं, इसको आप टाइफाइड फीवर में दे सकते हैं, इसको आप हे फीवर में, येलो फीवर में, इंटरमिटेंट फीवर में, आप इसको हर तरह के बुखार में दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ शर्त ये है कि बुखार के साथ मरीज़ को हड्डियों का दर्द भी हो। और इंटरमिटेंट फीवर कौन सा होता है आपको मैं ये बता देती हूँ। इंटरमिटेंट फीवर वो फीवर होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है कि अगर सुबह के 7 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक उसको हो रहा है, फिर वो शाम के 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हो रहा है, तो ये इंटरमिटेंट फीवर होता है। और आपने यूफिटोरियम की ये ख़ास इलामत याद रखनी है कि इसमें हर चीज़ एक स्पेसिफिक टाइम पे पाई जाती है। कि मरीज़ आपको कहेगा कि मुझे एपिसोडिक हेडेक्स हो रहे हैं, मुझे सर का दर्द हो रहा है लेकिन एपिसोडिक हो रहा है, कि एक स्पेसिफिक टाइम पे हो रहा है, कुछ टाइम आराम हो जाता है, कुछ टाइम बाद दोबारा स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से उसकी हड्डियों के दर्द भी इसी तरह से होते हैं और उसका बुखार भी इसी तरह का होता है। अब उसकी हम दिमाग की इलामतें देख लेते हैं। बुखार के साथ मरीज़ बहुत ज़्यादा गमगीन होता है, दर्दों के साथ कराता है और चेहरे से उसकी परेशानी टपक रही होती है। उसके बाद उसकी सर की इलामतें आ जाती हैं। सर के अंदर उसको ये एहसास होता है कि उसके सर के अंदर फोड़ा बना हुआ है और जो घर में रहने से कम हो रहा हो। उसकी इस यूफिटोरियम के मरीज़ की जो इलामतें होती हैं वो घर के अंदर और बंद जगह पे रहने से कम हो रही होती है, उनमें कमी आ रही होती है। अब अगर आंख को देखा जाए तो उस बंदे को फोटोफोबिया हो जाता है, उसको एक ही चीज़ जो है वो दो दफ़ा भी नज़र आती है, डुअल विजन्स हो जाते हैं उस बंदे के और उसको वो लाइट बर्दाश्त नहीं कर सक रहा होता। उसके बाद नाक को देखा जाए तो नाक में उसका नज़ला, ज़ुकाम आ जाता है और साथ बुखार होता है, साथ उसकी नाक बह रही होती है और उसको नाक बहने से भी तकलीफ़ हो रही होती है। तो ये आपने याद रखनी है कि यूफिटोरियम जो है वो बुखारों पे और हड्डियों के दर्दों पे बहुत अच्छा काम करती है। अब आई होप कि मैंने आपको अच्छे से यूफिटोरियम को एक्सप्लेन किया होगा। आप यूफिटोरियम और ब्रायोनिया को कंपेयर कर सकते हैं, ये सिमिलर मेडिसिन हैं और ब्रायोनिया की कफ और यूफिटोरियम की कफ भी सेम होती है, इसकी ड्राइनेस भी इन दोनों मेडिसिन में सेम होती है। मरीज़ जो है जब खांसता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम पे हमारा जो है यूफिटोरियम का बहुत अच्छा असर है। वो अपनी चेस्ट को थाम लेता है, लाइक वो खांस रहा होता है वो अपनी चेस्ट पे हाथ रख लेगा। ये एक यूफिटोरियम की ख़ास इलामत है, आपने ये याद रखनी है। आपने ब्रायोनिया और यूफिटोरियम को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है कि ब्रायोनिया का जो मरीज़ होता है उसके बुखार के बाद जब पसीना आता है तो उसकी तकलीफ़ें वर्स हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, और जबकि यूफिटोरियम में उसके बुखार की इलामतें पसीने से कम हो जाती हैं। सो आई होप गाइज यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।